नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ठग और जादुई कमंडल। एक जंगल में एक आश्रम था। आश्रम को ऋषि चलाते थे। ऋषि के पास कोई आय का साधन नहीं था। वह गांव में जाकर भिक्षा मांगते और उससे अपना गुजारा करते थे। एक बार ऋषि अपनी पूजा में मग्न थे और बहुत ही भगवान में ध्यान लगाए हुए थे। तभी भगवान ने दर्शन दिए और बोले, हे ऋषि मुनि, आप इतने समय से मेरी पूजा करते हो, ध्यान लगाते हो और आपके पास इतना भी साधन नहीं है कि आप अपना निर्वाह कर सके। गांव में जाकर आप भिक्षा मांगते हो। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ और मांगो। ऋषि ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ विशेष नहीं चाहिए। अगर आप कुछ मुझे ऐसा दे सके जिससे कि मुझे खाना मिल जाए और वस्त्र इत्यादि मिल जाए तो मेरा गुजारा आराम से चलता रहेगा। तभी भगवान ने उसको एक कमंडल दिया जो पीतल का था और उसने कहा, देखो ऋषि, इस कमंडल से जब तुम चाहोगे, जो वस्त्र चाहोगे वस्त्र मिल जाएगा और जो खाना चाहोगे खाना भी मिल जाएगा। इसमें अपार खाना है और इसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा, गायत्री मंत्र बोलना और इसका ध्यान लगाना। उसके बाद में जो आप कहोगे इससे मिलता रहेगा। अब ऋषि ने भगवान का धन्यवाद दिया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब ऋषि ने गांव में जाना बंद कर दिया। गांव वाले सोचने लगे कि ऋषि जो यहाँ भिक्षा मांगने आते थे वह अब आ नहीं रहे हैं, क्या कारण है, कहीं भी बीमार तो नहीं पड़ गए। तभी गांव का जो सरपंच था वह कुछ लोगों के साथ जंगल में आया और ऋषि की कुटिया में आकर ऋषि को प्रणाम किया और बोला, ऋषिवर, हमें बड़ी चिंता हो रही थी, न जाने आप कुछ दिन से आ नहीं रहे, हमने सोचा कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। ऋषि ने सारी बात उनको बताई कि बेटा ऐसे ऐसे बात है, प्रभु ने मुझे यह कमंडल दिया है। इस कमंडल से मुझे वस्त्र भी मिल जाते हैं और खाना भी मिल जाता है। खैर, जब तुम यहाँ आए हो तो चलो आप भी खाना खाओ। खैर, और उसके बाद में ऋषि ने गायत्री मंत्र का जाप किया और कमंडल से कहा, इन सबके लिए खाने की व्यवस्था करो। देखते देखते बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना आ गया। सभी ने खाना खाया और सभी बहुत खुश थे। अब वह अपने गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि ऋषि के पास ऐसा कमंडल है जिसके अंदर से वस्त्र भी निकलते हैं और खाना भी मिल जाता है। अब सभी लोग बहुत खुश थे। जो लोग ऋषि से मिलने आते, ऋषि उनको खाना अवश्य खिलाते और उनको वस्त्र भी प्रदान करते थे। उस गांव में एक ठग भी रहता था। ठग ने देखा, अरे ये सब लोग तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, क्यों ना मैं उस कमंडल को चुरा लूं। अगर चुरा लूंगा तो मुझे भी खाना भी मिलेगा और वस्त्र भी अच्छे अच्छे पहनूंगा और आगे मुझे ठगी करने की जरूरत नहीं है। खैर, ठग भी एक बार ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, प्रणाम किया। ऋषि ने दूर से देखते ही ठग को पहचान लिया कि यह तो ठग है। अब उसने ऋषि से कहा कि प्रभु, आप सबको खाना खिलाते हैं, मुझे भी वह स्वादिष्ट खाना खिलाइए जो आप कमंडल से खिलाते हैं। ऋषि ने कहा, ठीक है बेटा, बैठो, अभी तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था करता हूं और वस्त्र की व्यवस्था भी करता हूं। ऋषि ने गायत्री मंत्र बोला और उसके बाद में ध्यान करके कमंडल से कहा कि इस व्यक्ति के लिए खाना और वस्त्र दो। खाना भी आ गया, वस्त्र भी आ गया। वह खाना खा के बहुत खुश हुआ, अरे इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। खैर, नए वस्त्र भी मिले। अब वह वस्त्र पहन लेकर और खाना खाकर ऋषि को प्रणाम करके चल दिया और पास में ही जंगल में छिप गया। रात्रि हुई। रात्रि होने के बाद में ऋषि सो गए थे। अब वह फिर आश्रम में आ गया चुपके से और वह कमंडल को उठा के ले गया। तभी अगले दिन जब ऋषि जागे तो उसने देखा, अरे यह तो कमंडल गायब है, कहाँ चला गया। तभी उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान किया। भगवान बोले, क्या हुआ। ऋषि ने बोला कि प्रभु, ऐसे ऐसे मेरा कमंडल चोरी हो गया है। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा करना कि उस कमंडल, जिसने भी कमंडल चुराया है, उसको इसका फल जरूर मिलेगा। तुम ऐसा करना कि 3 जमीन पर लकीरें खींच देना और उनको काट देना। जैसे तुम काटोगे उस कमंडल से आग निकलने लगेगी
और उसका घर भी जल जाएगा और वह कमंडल आग जलाता हुआ आपके पास आ जाएगा। जब आपके पास पहुंचेगा तो आग उससे खत्म हो चुकी होगी और वह दोबारा से वही काम करने लगेगा, वस्त्र भी देने लगेगा, खाना भी देने लगेगा। तो ऋषि ने कहा ठीक है। उसके बाद में ऋषि गांव आए और गांव आके जो सरपंच था उससे मिले और बताया कि ऐसे ऐसे मेरा कमंडल चोरी हो गया है, न जाने किसने लिया है। अब मैं यह बताने आया हूं कि अगर वह कमंडल मेरे आश्रम में नहीं आया तो मुझे भगवान द्वारा बताया गया वह फार्मूला अपनाना पड़ेगा और उसके घर में आग लग जाएगी। ठग भी वहीं था, सुन रहा था, लेकिन ठग उस कमंडल से कभी ना तो खाना ग्रहण कर पाया ना ही वस्त्र, क्योंकि ठग को यह नहीं पता था कि गायत्री मंत्र बोलना है। अब ठग बड़ा परेशान था कि इस कमंडल का क्या करूं। तो सबने पूछा भैया कमंडल किसके पास है, कोई लाया हो तो दे दो ऋषि को। ठग भी चुप रहा कि चलो जाने दो, कभी ना कभी तो यह कमंडल मुझे खाना देगा, वस्त्र देगा। खैर ऋषि चेतावनी देकर अपने आश्रम आ गए। अब आश्रम आने के बाद अगले दिन सवेरे पूजा पाठ करके ऋषि ने कहा कि अब मुझे वह करना ही पड़ेगा जो प्रभु ने कहा है। अब उन्होंने ऋषि ने जमीन पर 3 लकीरें खींची और जैसे ही उन लकीरों को काटा तो उस कमंडल में से आग निकलने लगी और देखते ही देखते ठग का घर जल गया। ठग बाहर भागा। अब ठग के कपड़ों में आग लग चुकी थी, जैसे तैसे बाहर भागा। तभी लोग भी इकट्ठे हो गए। सभी ने देखा कि अरे एक कमंडल में आग लगी हुई है और वह आकाश मार्ग से जंगल की ओर जा रहा है। सभी उसके पीछे पीछे भागे। तब कमंडल से आग बुझ चुकी थी और वह कमंडल ऋषि के आश्रम में आ चुका था। सभी लोग तब तक भाग के ऋषि के आश्रम में आए और ऋषि ने कहा देखो मैंने कल कहा था ना कि ठग ने कमंडल चुराया है, लेकिन वह नहीं माना। अब उसको इसका भुगतना पड़ा, उसको कपड़ों में आग लग गई, वह जल भी गया है। खैर अब ऋषि ने वह कमंडल सरपंच को दे दिया। उसने कहा कि देखो सरपंच जी, आपके गांव में बहुत गरीब लोग हैं, आप इसका सदुपयोग करना और इससे खाना सभी गरीबों में बांटते रहना और कपड़े भी इससे प्राप्त करके गरीबों में देते रहना। मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो गांव में मांग कर जैसे पहले गुजारा करता था वैसे ही करता रहूंगा। और इतना कहकर उसने सरपंच को वह दे दिया कि अब इससे अपने गांव का भला करना। कैसी लगी आपको कहानी? आशा है पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नमस्कार।